हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त आपके लिए क्या है। तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में है या सेपरेट हो चुके हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कोई है तो ये रीडिंग आपकी है। तो ये रीडिंग सबके लिए है, सब जोडिएक साइंस के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको वैसे ही लीजिएगा जैसे कि आपसे रेजोनेट करेगी। ज़बरदस्ती कोई भी पॉइंट अपनी लाइफ में उतारने की कोई नीड नहीं है। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम कीजिए और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो हम उसके बाद आपके लिए एडवाइसेस भी निकालेंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। तो आप जिस जेंडर से भी हैं, जो फीमेल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, तो ये सब के लिए ये रीडिंग है, ओके। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेके क्या एनर्जीज हैं, स्पेशली फॉर यू। ओके, वी हैव, अच्छा बहुत सारे कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। सो अभी नहीं, और करते हैं हम। जस्ट गिव मी वन कार्ड एट वन टाइम यूनिवर्स। ओके, वी हैव, ओ माय गॉड, ये भी आया था, इमोशनल लॉस नंबर 5। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं, सिर्फ एक कार्ड हम लेंगे। ओके, दो आ गए तो दोनों ले लेते हैं अब। मूव ऑन और ट्रांसफॉर्मेशन। वन मोर कार्ड प्लीज़। The current energies from universe person. Universe, thank you. शफलिंग को मिस ना कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, वी हैव पावर नंबर 8। बॉटम से डेक से है पेशेंस नंबर 14। ओके, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है ना, इस वक्त आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि वो ना अब अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में बहुत से मुझे तूफ़ान दिखाई दे रहे हैं। वो हो सकता है स्ट्रेंथ में आ गए हो और अपने रिलेशनशिप को उन्होंने डिले कर दिया है। अपने रिलेशनशिप को डिले कर दिया है, आप ये नोटिस भी कर रहे होंगे। फिलहाल अपने रिलेशनशिप में ये नोटिस कर रहे होंगे कि अब आपसे कम बात कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, मतलब पहले की तरह बात नहीं कर रहे, और कम बात करते हैं या कम रोमांटिक हो रहे हैं या प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, आगे की चीज़ें सोचने लगे हैं, टेंशन में रहते हैं। आपसे जो डिस्कशन है उनका रोमांटिक वे से ज़्यादा ये ज़्यादा रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे क्या करना है, वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप को फ़िलहाल के लिए डिले कर दिया है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है उन्होंने ये चीज़ आपको ना शेयर की हो, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए उन्होंने अंदर ही अंदर अपने रिलेशनशिप को डिले कर रखा है। डिले का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कैंसिल नहीं करा है, अपने रिलेशनशिप को छोड़ा नहीं है, लेकिन डिले कर रखा है। डिले का मतलब ये है कि वो अब अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, मैं आगे की तरफ कदम उठाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, अपनी चीज़ के आगे बारे में सोचूँ। अगर रिलेशनशिप के बारे में भी सोचना है तो ऐसे ही थोड़ा चलता रहेगा, आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप में भी आगे बढ़े। तो अब वो रिलेशनशिप में ना मूवमेंट चाहते हैं, मुझे रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब कुछ आगे बढ़े। जैसे कि अगर आपकी यहाँ मीटिंग नहीं होती है तो अब आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। अगर
अभी मैं बताऊँगी दोनों बातें कैसे रिलेट करेगी। तो उन्हें लग रहा है कि मतलब जो रिलेशनशिप है ना, मुझे आपका कहीं न कहीं स्टक दिखाई दे रहा है। जैसे कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है अपने रिलेशनशिप में, तब उनको भी लगने लगा है कि ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर ये चीज़ फिर सेकेंडरी हो जाएगी कहीं न कहीं। ओके, तो अब ये चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आगे बढ़े। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक जो आपकी रिलेशनशिप में बहुत सालों से एक ही सिचुएशन चल रही थी। जैसे वही बात कर ली, एक दूसरे से थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, फिर अपने काम पे ध्यान देने लग गए, फिर सो गए, फिर उसके बाद उठ गए, फिर अपने काम पे ध्यान देने लग गए, फिर थोड़ा वक्त मिला तो एक दूसरे को फ़ोन कर लिया, ज़्यादा वक्त मिला तो मिल लिए, फिर से सो गए, फिर अपने अपने घर चले गए। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सालों से, या फिर जितने भी टाइम आपके रिलेशनशिप का हुआ है, जितना भी टाइम आपको अब तक अपने रिश्ते में हुआ है ना, वो रिश्ता उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ना तो आपकी तरफ से बढ़ पा रहा है, ना उनकी तरफ से बढ़ पा रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे लोगों की मुलाकातें नहीं होती है तो वो चाहते हैं मुलाकातें हो, वक्त बिताएं, एक दूसरे से सामने से बात करें, लेकिन वही एक ही चीज़ चली जा रही है कि वही फ़ोन पे बात कर ली, शाम को फ़ोन पे बात कर ली, रात को फ़ोन पे बात कर ली, दिन में थोड़ा सा मैसेज कर लिया और अपने काम से काम रखा। तो उनको लगने लगा है कि अब थोड़ा-सा आगे बढ़े। और जिन लोगों की यहाँ मुलाकातें हो चुकी हैं, जिन लोगों की मुलाकातें नहीं हुई है, ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ। जिन लोगों की यहाँ मुलाकातें हो चुकी हैं, एक-दूसरे से मिलना-जुलना हो गया है, तो हो सकता है वो भी उनका उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। अब वो चाहते हैं कि आपको लेके, अब वो चाहते हैं आपके मामले में, अब वो चाहते हैं कि अब चीज़ें आगे बढ़े, मतलब ये रिश्ता ऑफिशियल हो, घर तक जाए, घर तक बात होने लगे, मम्मी से मिले, पापा से मिले, फैमिली से मिले, अब चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मतलब ये नहीं कह रहे वो कि शादी करते हैं, लेकिन आगे बढ़ाते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, उसके बाद जो भी स्टेप हो सकता है वो लेते हैं। और जो लोग यहाँ की इंगेजमेंट हो चुकी है, रिश्ते हो चुके हैं, एक दूसरे के फैमिली से मिल चुके हैं, तो अब वो और उससे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी आप फिर से स्टक हो गए हैं कि अब चीज़ें फिर से आगे नहीं बढ़ रही है, तो अब आप चाहते हैं ये चीज़ आगे बढ़े, इंगेजमेंट फिक्स हो हमारी, या फिर इंगेजमेंट हो गई है तो अब शादी हो जाए, और अगर शादी भी हो गई है तो और आगे बढ़ जाए, मतलब हम और आगे बढ़ के थोड़ा सा अपनी फैमिलीज़ वगैरह बनाने के बारे में सोचें। तो मतलब अब वो आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपका जो पार्टनर है ना, वो इस वक्त आपको लेके ये सोच रहे हैं कि अपने रिश्ते के अंदर ना नेक्स्ट कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब उनको ऐसा लगने लगा है कि बहुत टाइम से एक ही चीज़ होती आ रही है, बहुत टाइम से एक ही चीज़ पे स्टक हो चुके हैं, अब इसके अंदर आगे बढ़े। ठीक है, अब कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ आगे हो, कुछ बदलाव आए आपके रिश्ते के अंदर, लेकिन वो बदलाव नहीं आ पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, चीज़ों को डिले करके फिर दूसरा एस्पेक्ट पे ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरा रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा। वो चाहते हैं अब आगे बढ़े, वो चाहते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ बनती रहती है कि अब चीज़ें आगे बढ़े, बदलाव आए, आपके रिश्ते में बदलाव आए थोड़ा सा। मतलब अब तक जो भी चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से बात नहीं करते, कॉन्टैक्ट जो है थोड़े से नहीं हो पाते एक दूसरे से, तो चाहते हैं बात होनी शुरू हो जाए। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो वो फिर से आपके साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे वो रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके एक नया कदम, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। एक नई चीज़ हो, अपडेट हो, आगे बढ़े, चीज़ें एक स्टेप आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लेवल पहुँचे, ऐसे थोड़ा ना चलता रहेगा। और जब वो ये चीज़ सोचने लगते हैं और उनको उस चीज़ पे अमल करने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं दिखाई देते, तो फिर चीज़ों को वो छोड़ के किसी और चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान फील करने लगते हैं कि मैं परेशान हूँ। एज़ कम्पेयर कि अब मैं अपने आप को परेशान करूँ, इस चीज़ के बारे में सोच के अपने आप को टेंशन देते रहूँ कि आगे बढ़ना है, बोर हो गए हैं रिलेशनशिप से बेसिकली, तो फिर वो आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। मुझे यहाँ बेसिकली ऐसा लग रहा है कि वो ना अपने रिलेशनशिप को लेके बोर हो चुके हैं। गाइस, मेरे जो सेंटेंसेस उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे बोर हो गए हैं और वो थोड़ा अलग टाइप के इंसान है जो बोर हो जाते हैं, नहीं, ये नहीं कह रही कि वो आपसे बोर हो चुके हैं, वो इस तरह के इंसान ही जो आपसे बोर हो गए हैं। वो एक्चुअली सिचुएशन से बोर हो चुके हैं, वही एक चीज़ चलना, वही एक चीज़, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ से बोर हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में भी ना चीज़ें अदला बदली होती रहे, खूबसूरत बने। अदला बदली में मतलब कुछ नेगेटिव नहीं, अच्छा हो, खूबसूरत बनो, आगे बने, थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे बढ़ें, काम करें, स्ट्रेंथ लाए, कुछ नया हो हमारे रिलेशनशिप में, हमारे रिलेशनशिप में भी कुछ तूफान क्रिएट हो, हम भी डील करें चीज़ों को लेके, अपने लिए कुछ कदम उठाए, वो ये चीज़ चाहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप में फ़िलहाल जो आपकी लाइफ में प्रेजेंटली सिचुएशन चल रहा है ना, उससे कहीं ना कहीं वो उगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मतलब कि कब तक यही चलता रहेगा, चाहे यहीं तक रहना है। तो अब वो सोच रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ और किया जाए। मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, उससे वो नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं अब। ओके, हो सकता है कि आप अभी भी नेक्स्ट लेवल नहीं सोच रहे हो। उन्हें लग रहा है कि पेशेंस रखते रखते, मुझे यहाँ काफ़ी लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप को 4 साल 5 साल हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए 6 साल भी हो सकते हैं। 4 साल की एनर्जी ज़्यादा है, 5 साल की एनर्जी ज़्यादा है। तो
अब वो ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है, अगर आप मैरिड ही है तो आपके 4 या 5 साल हो चुके हैं, और अगर नहीं भी हुए तो यहाँ महीने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, 13 महीने दिखाई दे रहे हैं, और 4 साल 4 महीने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो वक्त मुझे काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है आप लोगों का, और ऐसा लग रहा है कि वो वक्त काफ़ी पेशेंस में ही निकलता जा रहा है। जैसे कि हर चीज़ का पेशेंस रख के बैठे हैं कि नहीं भाई, अगर मुलाकात नहीं है तो भाई मुलाकात भी करेंगे, या फिर एक आधी बार हुई है तो चलो और दोबारा मिलेंगे। तो एक पेशेंस अपने अंदर अभी तक आप वेट करते आ रहे थे समय से, मुझे आप वेटिंग की एनर्जी में ही दिखाई दे रहे हैं कि आप वेट ही करते हुए आ रहे हैं। और अब मुझे कहीं ना कहीं यस, तो आप जो है ना वेटिंग की एनर्जी भी दिखाए थे। अब आप वो रिश्ते को ना थोड़े अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, रिश्ते को थोड़ा अलग नज़रिया देना चाहते हैं। हो सकता है अब तक जो होता आ रहा है, अब उनको वो चीज़ अब ऐसी लगने लगी है कि क्या यही चलता रहेगा, इतना वक्त तो यही करते करते बीत गया, कुछ भी अपडेट नहीं है हमारे रिश्ते में, कुछ भी आगे नहीं बढ़े हम अपने रिश्ते को लेके। जहाँ से शुरू किया था बस वहाँ से तो थोड़ा आगे बढ़ गए। जैसे कि अगर दोस्ती से शुरुआत हुई होगी तो ठीक है, दोस्ती के बाद प्यार हो गया, प्यार के बाद रिलेशनशिप में आ गए, तो वो चीज़ तो आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद एक आध बार मुलाकात कर ली, और अगर नहीं भी की लेकिन आप दोनों में क्लोजनेस बढ़ गई, आप दोनों क्लोज हो गए, आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन हो गए बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक दूसरे के सामने मतलब अपने एक दूसरे से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दी, अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपनी पर्सनल चीज़ें, अपने पर्सनल सीक्रेट सब कुछ शेयर कर दिए। मतलब जितना लेवल पे आप एक दूसरे से कर सकते थे आपने कर लिया। लेकिन उसके बाद वो जो एक लेवल पे इस वक्त जो आप चल रहे हैं, एक लेवल आपने अचीव तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल शुरू होने वाला है। वो नेक्स्ट लेवल अब आगे नहीं दे रहा है। जैसे अब एक लेवल आप पार कर चुके हैं, ठीक है। जैसे माना आपके जो रिश्ता था इसके अंदर 5 लेवल थे, तो आपने एक लेवल कर लिया, दूसरा लेवल लिया, तीसरा लेवल कर लिया, पर वो इस तरह से अब चौथा लेवल होने में आपको लग रहा है वक्त, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो चौथा लेवल होके ही नहीं दे रहा है। वो तीसरा जो लेवल है, मतलब जो फर्स्ट लेवल है वो तो कुछ महीनों में ही क्रॉस हो गया, सेकंड लेवल भी कुछ समय में ही क्रॉस हो गया, लेकिन थर्ड लेवल जो है, थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते ने पेशेंस ले लिया, बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। थर्ड लेवल को फोर्थ लेवल होने में बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है। और अब आपके पर्सन को लगने में, ये नहीं कि आपको भी लग रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी लगता होगा, लेकिन अब आपके डेफिनेटली यहाँ आपके पर्सन को ये लगने लगा है कि अब लेवल 4 आना ज़रूरी है। अगर लेवल 3 कब तक चलता रहेगा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब उनको ना अब नेक्स्ट लेवल चाहिए। अब चाहते हैं कि भाई उससे नेक्स्ट लेवल तब आएगा जब नेक्स्ट लेवल जाए, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जाए, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जाए। लेकिन थर्ड लेवल पे आके स्टक हो चुके हैं, आगे बड़े सिचुएशन बन ही नहीं रही है कि अब नेक्स्ट लेवल पे उभरा जाए। ओके, वो चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो मुझे थर्ड लेवल को, जो लेवल 3 की बात कर रही हूँ ना, तो लेवल 3 में ही वो रहते बहुत ज़्यादा मतलब लेवल 3 में रहते ना वो बहुत बोर हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि लेवल 3 में मैं और क्या करूँ, मतलब यही तो है। अब आगे बढ़े तो फिर हम कुछ और सोचें ना, कुछ और आगे बढ़े, उसको फिर उस तरीके से लेके चले। लेवल 4 का मतलब हो सकता है कि वो इंगेजमेंट तक आ जाए, या रिश्ते तक आ जाए, अपनी फैमिलीज़ में रिश्ते लेकर आ जाए, शादी तक, इंगेजमेंट हो गई तो शादी तक ले आए, शादियाँ हो गई है तो बच्चे, ठीक है, बच्चे भी हो गए हैं तो सेकंड चाइल्ड, अगर एक फर्स्ट चाइल्ड हो गया तो सेकंड चाइल्ड। तो अभी की जो लेवल है ना वो उसके अंदर थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कुछ नया हो हमारे रिश्ते में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने रिश्ते में कुछ नया चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे बोर हो गए, वो जो चाहते हैं आपके साथ आते हैं, ठीक है। ये है आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। बट एक बार टैरोट से देख लेते हैं। ओके, उनको अंदर ही अंदर ये तो पता लग गया है कि आपका रिश्ता लंबा है, आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, लेकिन अब वो लेवल थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। येस, एस ऑफ कप्स, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। जैसा कार्ड नहीं। ओके, वी हैव द फूल। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्लैरिफिकेशन आया है, जो मैंने बोला बिल्कुल वही चीज़ निकल के आ गई है।
तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, अगेन मैं बोलूँगी कि अब वो कुछ नया करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अब एक रिस्क उठाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ नया हो, चाहे वो रिस्की ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक रिलेशनशिप में, जब तक रिश्ते में रिस्क नहीं उठाए जाएंगे, हो सकता है कि आप डरते हो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके। अगर आप अनमैरिड है, अभी तक फैमिली में शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, अभी तक आपका रिलेशनशिप ही चल रहा है, बस एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इश्क ही चल रहा है, लेकिन अभी तक फैमिली में नहीं बताया और आप चाहते हैं एक दूसरे से शादी करना, तो आपका जो पर्सन है वो प्लान कर रहे हैं कि अब घर में बताया जाए। ठीक है, अब घर में बताया जाए और आपको एक ऑफिशियल जो है एक ऑफ़र दिया जाए, कि एक ऑफिशियल ऑफ़र दिया जाए फैमिली की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पे जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो वो आपसे फिर से प्रपोज़ करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको दोबारा से अपने प्यार भरे कब को पकड़ाएँ, आपके सामने ऑफ़र करें, फिर देखेंगे कि आपका क्या जवाब होता है। अगर आपका जवाब ना आता है तो उसको हाँ में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, और हाँ आता है तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता, तो उसके बाद वो नए तरीके से सोचेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ से थक चुके हैं कि बहुत दिन हो गए एक ही चीज़ को होता है, बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल लेने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। तो आपके जो पर्सन है ना वो इस चीज़ से ही थोड़ा मसले में रहते हैं, थोड़ा सा चिंता करते हैं इस चीज़ को लेके कि यार वक्त लग गया बहुत ज़्यादा। और वो दूसरों से कंपेयर भी करने लगते हैं, खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि दूसरों के रिलेशनशिप या दूसरों के जो रिश्ते हैं कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, मेरा ही रिश्ता अपडेट फ्लो नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्यार नहीं है, आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, आप में भी तड़प है, उनमें भी तड़प है। जब दोनों की तरफ से इक्वालिटी की चीज़ें हैं, आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि पर्सन चाहता तो है, प्यार तो करता है, तो होता है जब दोनों इक्वली सोचते हैं, दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं, दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए क्रश रखते हैं, दोनों इक्वली एक दूसरे की तरह चाहत रखते हैं, उसके बाद भी आपका रिश्ता इतना डिले क्यों है, यही सवाल उनको जो है टेंशन देता है। तो वो चाहते हैं अब आगे बढ़े, नो मैटर कि उसमें कितना रिस्क हो, किस तरीके के हो। अब वो थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी में रह के दूसरों के बारे में ना सोच के अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नो मैटर इसमें इवन आप मतलब चाहे इसमें आप भी रेडी ना हो। अगर वो चाहते हैं कि अब अपनी फैमिली में आपको मिलाएं या फिर आपकी फैमिली से आके मिले, अगर आप रेडी नहीं हैं तब भी वो इस बात को बिना सोचते हुए कि आपकी फैमिली रेडी नहीं है, उसके बाद भी कहीं आप वो शेयर कर दे, वो आपके घर में आ जाए, आपके पिताजी से मिले, आपके मदर से मिले, आपकी फैमिली से मिले, तो बहुत बड़ा तूफ़ान क्रिएट हो जाएगा। बट वो इस चीज़ को साइड में रखते हुए कि नो मैटर तूफ़ान बनना है तो बनने दो, मैं तो मिलूँगी या मिलूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि रिश्ते को अब आगे बढ़ाना है। ठीक है, ऐसा तो अब चीज़ों की टेंशन बिना किए आप करना चाहते हैं। और जिन लोगों के यहाँ ब्रेकअप चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं, तो अब वो भी थोड़ा सा सेल्फिश होकर, नो मैटर कि आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप चाहते हो कि नहीं चाहते उनसे बात करना, वो इस चीज़ को साइड में रख के अपनी बात आप तक रखना चाहते हैं। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए एडवाइस निकालेंगे। ओके, तो लेट मी शफल। यहाँ पे अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ वाटर साइंस की एनर्जी ज़्यादा है, काफ़ी है वाटर साइंस की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी दिखाई दे रही है, सिंह राशि वालों की। यहाँ पे एयर साइन भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जी काफ़ी है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। ओके, लेकिन ज़ोडिएक साइन बेस्ड नहीं है ये रीडिंग। यहाँ पे आए तो मैंने आपको बता दी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 4 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, ये नंबर कैसे ना कैसे आपसे रिलेट कर सकते हैं। और बताइए तो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं उनके बारे में क्या करेंटली सोचते हैं। तो यहाँ पे आपके जो व्यूअर्स जो मेरे यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो आपके जो पार्टनर है ना वो बेसिकली आपको अब ऑफिशियल करने की सोच रहे हैं, रिश्ते में एक नेक्स्ट स्टेप चाहते हैं, क्योंकि अभी की सिचुएशन अब उन्हें इरिटेट करने लगी है, उन्हें लगने लगा है और मतलब उनसे ना जो दूरी, जो वेटिंग, एक ही सिचुएशन को हैंडल करते रहना, उसी में चलते रहना, उसी में अपने आप को सेटिस्फाइड रखना, वो मीन्स वो बोर हो रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है, बट वो जैसा है 9 ऑफ क्लब्स। अगेन यहाँ पे अर्थ एनर्जी आ गई है और यहाँ पे एयर एनर्जी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो अब जो है
थोड़ा सा सेल्फिश मुझे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, किसी का दिल टूटे या किसी की जान छूटे, मुझे अपनी बात करनी है, मुझे अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। भले ही उस इंसान को मंजूर हो ना हो, आई डोंट माइंड, मुझे करना है तो मुझे करना है, ठीक है। इस एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ऐसे भी यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो हो सकता है अगले 2 हफ्ते या 2 महीने के अंदर वो आपके लिए कदम उठा ले, वो आपके लिए अगले मुझे 2 हफ्ते के अंदर ना वो कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2 हफ्ते कुछ लोगों के लिए, यहाँ 2 महीने में, तो 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के बीच में ही आपके लिए नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई ज़रूर मारेंगे। और यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप में जगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके सामने ऑप्शंस भी है। मैं ऑप्शंस ये नहीं कह रही कि आपको लेके ऑप्शंस है, बट उनके सामने और भी चीज़ें हैं, और भी एरिया ऑफ लाइफ है। तो वो चाहते हैं कि कम से कम एक फील्ड, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आएगा मैं इस तरीके से बोलूँगी तो यहाँ ऐसा दिखता है कि उनकी लाइफ में जैसे बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे उनका करियर भी है, उनकी फैमिली भी है, उनका बिजनेस भी है ना, उनकी स्टडी भी है, कि चलो करियर वो दोनों एक ही हो गए, और आप भी है, ठीक है। उनकी लव लाइफ भी है और उनकी सोशल लाइफ भी है, तो आप भी है, ठीक है। तो सब चीज़ें डिलेड है, सब चीज़ों में एक ही सिचुएशन चल रही है, सब चीज़ें प्रेजेंटली स्टक है, आगे नहीं बढ़ के दे रही, नेक्स्ट लेवल ही नहीं आ रहे। तो अब आपको लेके वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम एक चीज़ से तो मैं वो हो जाऊँ, वो कहते हैं ना हील्ड या फिर फ्री, एक चीज़ से तो मैं फ्री हो जाऊँ। तो सोच रहे हैं कि इस वक्त जो उन्हें आसान लग रहा है, या जो उन्हें लग रहा है कि फ़िलहाल जो चीज़ उनके हाथ में है मैं वो तो करूं। तो उनको लग रहा है कि जो स्टडी है उन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन दे दिया और वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि वो उनके हाथ में नहीं है, तो उसका वो वेट ही कर सकते हैं। दूसरा, उनको लग रहा है बिज़नेस है, तो बिज़नेस में भी अगर वो चीज़ें कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी नेक्स्ट लेवल नहीं आ रहा है, तो उन्हें भी लग रहा है कि ये भी मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो इम्प्लीमेंट कर दिया, अब देखते हैं धीरे धीरे ग्रोथ अपने आप होगी, ठीक है। उनको लग रहा है फैमिली है, तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली है, सोशल फैमिली है, तो उन्हें लग रहा है कि फैमिली क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही वो भी उनके हाथ में है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है भाई, उनकी सोच उनके हाथ में। सोशल लाइफ के लेके भी वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो सबके साथ मदद कर ही देती हूँ या कर देती हूँ, सबके साथ मिलकर रहती हूँ या रहता हूँ, अब वो क्या सोच रहे हैं उन्हें रहने के नहीं, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आपको लेके वो सोचते हैं कि जो रिश्ता है आपके साथ वो उनके हाथ में है, तो सोचते हैं जो उनके हाथ में है ना कम से कम वो तो करे। तो अब उन्हें लगने लगा है कि उनके हाथ में ये तो है एटलीस्ट, कि मतलब कम से कम जो उनके हाथ में है उसको करके वहाँ से तो फ्री हो जाए, जिससे कि वो और चीज़ों पे फोकस करने लगे। अभी समझ में आई? तो वो आपके बारे में इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं कदम ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, जो भी है आपके पार्टनर जिस जेंडर से भी है, तो मैं कदम ले लेता हूँ, बता देते हैं अपने फैमिलीज़ में, अगर फैमिली में नहीं बताया है तो, या फैमिली में बता दिया है तो बोल देते हैं कि हमारी इंगेजमेंट करा दो, कुछ तो आगे बढ़े हम, ठीक है। अगर आप लोगों की मुलाकातें नहीं हुई हैं तो मिल के बातें करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को ऊपर ले जाना चाहते हैं, अपने प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपकी इंगेजमेंट हो गई है तो आप शादी की बात करना चाहते हैं अपने घर में कि भाई मुझे अपने पर्सन से शादी करनी है, डेट निकलवाएं, ठीक है। अगर उनकी फैमिली नहीं भी माने कि अरे नहीं इतनी जल्दी शादी कैसे, अपना काम तो कर लो, ठीक है, इंगेजमेंट करवा दी पर शादी इतनी जल्दी कैसे करा दे, तो उनको लग रहा है कोई बात नहीं, चाहे हल्की फुल्की हो जाए, चाहे मैं मंदिर में कर लूँ, लेकिन करा दो शादी, कोई नहीं। मतलब उन्हें लग रहा है कि अब एक चीज़ अपने रिश्ते में तो अपडेट दूँ, इस चीज़ से तो मैं फ्री हो जाऊँ। तो वो हो गए हैं कि अपने रिश्ते में अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ उनके हाथ में है वो करके फ्री हो जाना चाहते हैं और अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि एक चीज़ से फ्री हो जाऊँ, कम से कम मेरा फोकस दूसरी चीज़ों पे अब रह पाएगा। अगर आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओगे तो, या आपके लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, तो उनकी लाइफ में भी एक इन्जॉयमेंट बनेगा, कुछ नया होगा तो उनको खुशी ही देगा। तो ऐसा लगता है कि चीज़ों में स्टक रह के ना वो थोड़े से ना मूड अपना अजीब सा करते रहने को। और ये कहीं ना कहीं गाइज़ आपने भी अपने रिश्ते में फील किया होगा कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं अब रुक सा गया है, जैसे जो चल रहा है वो ही चले जा रहा है, कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 9 ऑफ क्लब्स की जो एनर्जी है वो भी मुझे यही बता रही है कि आप मुझे काफ़ी लोगों के यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब है या आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके ना कहीं डिप्रेशन में भी जा चुके हैं, एक ही चीज़ देखते देखते, एक ही चीज़ में रहते रहते, और आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ता जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनको डर भी सताने लगा है। उनको ये लगने लगा है कहीं ये ना हो ऐसे ही चलता रहे लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक ऐसे ही चलता रह जाए, और फिर आप एक दिन उन्हें कहीं छोड़ के चले
जाओ या चली जाओ, ठीक है। आप किसी दिन फिर उन्हें कहीं छोड़ के ना चले जाओ। अगर ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, यहीं इसी लेवल 3 पे ही चलता रहेगा, लेवल 4 नहीं आएगा, तो कहीं ये ना हो इस लेवल 3 में रहते रहते आप उन्हें कहीं छोड़ के चले जाओ, या किसी वजह से उन्हें ही आपको छोड़ना पड़ जाए, या आपका रिश्ता किसी वजह से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि ये लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रिश्ते को ऑफिशियल करना है, रिश्ते में खूबसूरती लानी है, तो लेवल 3 से लेवल 4 पे चढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का डिप्रेशन उन्हें खाया जा रहा है। यहाँ वो आपको मिस बहुत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए एंजेलिक एडवाइस क्या है। आपने खुद भी ये महसूस किया होगा अपने इन रिलेशनशिप में कि एक ही चीज़ चल रही है काफ़ी टाइम से। अगर आप मैरिड है तो आपने भी महसूस किया होगा कि आपकी शादीशुदा लाइफ में भी एक ही चीज़ चले जा रही है, मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है। जैसे आपने कभी शादी से पहले प्लान किए होंगे बहुत कुछ, कि शादी के बाद ये, शादी के बाद वो, लेकिन अभी उनमें से आप 1 या 2 चीज़ें कर पाए, उसके बाद तीसरी चीज़ नहीं कर पाए, स्टक ही रह गए, वेटिंग में ही रह गए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई, इंगेजमेंट हो गई है, तो आपको ऐसा लग रहा है इंगेजमेंट का वक्त लंबा बीत गया है, अब शादी कर लेनी चाहिए। और अगर आपका रिश्ता हो गया, इंगेजमेंट नहीं हुई है, तो आपको लग रहा है रिश्ता कब का हो चुका है, लेकिन हम उससे आगे हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। थोड़ी इंगेजमेंट वगैरह हो, थोड़ा सेलिब्रेशन हमारे बीच में, रिश्ता थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोगों का इंगेजमेंट रिश्ता कुछ नहीं हुआ है, आप सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, तो फैमिलीज़ को शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी मुलाकातें नहीं होती तो सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से फ़ोनों पे बात करने जा रहे हैं, लेट्स मीट, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से वक्त बिताते हैं। यहाँ पे मतलब ओवरऑल उनका जो प्लान है ना, अपने रिलेशनशिप को अपडेट करने का है। ओ माय गॉड, इट्स अप टू यू। कितना स्पेसिफिक मैसेज आया है। तो बॉटम से डेक से है परफेक्ट टाइम। तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इट्स अप टू यू। जो कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है, क्लियर। अभी मैं यही कह रही थी, इतना स्पेसिफिक मैसेज आई है, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि अब उनको ऐसा लगने लगा है कि जो चीज़ मेरे हाथ में है मैं वो तो करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो एंजेलिक गाइडेंस ये है कि भाई वो तो आप भी अपनी सिचुएशन को आपने हाथ में ले। अगर आप चाहें ना, तो आप भी अपने रिलेशनशिप को अपडेट दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोशिश भी करेंगे ना, तो आपका रिलेशनशिप जो है अपडेट हो जाएगा, मतलब आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। समझ में आ गई। तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं, ठीक है गाइस। तो गिव मी अ मिनट, मैं आपके लिए एक टाइमिंग भी निकालती हूँ। आज मुझे ऐसा लगा मुझे निकालना चाहिए। गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो देखते हैं आपके लिए, अगर आपके लिए कोई वक्त निकल के आता है कि कब तक आपके रिलेशनशिप में, कितने समय तक आपके रिलेशनशिप में निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा गाइस। देखते हैं कितने समय में आपके रिलेशनशिप अपडेट हो जाएगा, या फिर कितने समय में चांस है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल आने के। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, डिपेंड आप पे ही करेगा। आप सोच रहे अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप नहीं होगा। तो लेट्स सी, टाइमिंग्स देखते हैं। थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए। ओके गाइस, मैंने आपको टाइम क्या दिया था, विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स बोला था कि नहीं बोला था कि आपके रिश्ते में अपडेट होने के चांस है। बोला था ना कि 2 हफ्ते से लेके 2 महीने के बीच में आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशंस आने के चांस हैं, अगर आप चाहें तो देखो आपके लिए वही समय निकल के आया विद इन 3 वीक्स, मतलब वही 2 हफ्ते से लेके 2 महीने के बीच का वक्त है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 हफ्ते बाद और 3 हफ्ते के अंदर बहुत चांस है कि आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक अपडेट आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर से वही शर्त है, आपका काम ये है कि आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप इनिशिएट करेंगे तो चेंजेस बहुत जल्दी इस समय के अनुसार आ जाएंगे। जो समय बहुत सही है, ना ज़्यादा डिले है,
ये ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है, 3 हफ्ते कब आ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ कोई 3 साल या 30 साल नहीं निकल के आए, 3 हफ्ते जो यूं ही आ जाएंगे, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, समझ रहे हैं बात। तो आप, लेकिन वही मैं फिर से बोलूँगी कि शर्त यही है कि आपको खुद पे बिलीव करके कदम बढ़ाना पड़ेगा, तो चीज़ें आपकी हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, प्रेजेंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है, आप चाहते हैं कि जो आपका समय है जो निकल के आया है 2 हफ्ते से लेके 2 महीने, तो उस समय के अंदर आपके ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, आपका रिश्ता अपडेट हो जाए, आपका रिश्ते में खूबसूरती आ जाए, एक नेक्स्ट लेवल आ जाए, तो आप रिश्ते को आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए येस आई क्लेम दिस रीडिंग, और मैनिफेस्टेशंस कीजिए, ठीक है। बाकी मैनिफेस्टेशंस के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी, ठीक है गाइस। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।